उससे पूछताछ किया तो उसने बताया वो अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके मोबाइल में फ़ोन वीडियो वगैरह देखता है। तो उन लोग थोड़ी देर तक घूमे हैं, कहीं पे कुछ सब्जी वगैरह तोड़ा, कुछ फल वल तोड़ा उन्होंने आसपास में घूमते घूमते। फिर वो पीछे वाली जगह पे जहाँ पे बॉडी बरामद हुई है वहाँ पर वो लेकर के गया, तो वहीं पे हत्या की है, जहाँ पे जिसमें एक 8 वर्षीय बालिका की मृत्यु हुई है। तो उसके संबंध में है 7 दिसंबर को थाना विधानसभा क्षेत्र के एक कॉलोनी से 8 साल की बच्ची की मिसिंग होने की रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट पे पुलिस ने काम करना शुरू किया और आसपास के एरिया में चेक करना, वहाँ के लोगों से बात करना, वो सब प्रक्रिया जारी थी। 5 दिन के बाद बॉडी बरामद हुई बच्चे की, वहाँ से अलग एक दूसरी कॉलोनी में एक जगह पे। तो जब हत्या की जानकारी मिली तो उसके हिसाब से फिर उन दोनों एरिया के बीच के, जहाँ से बच्चे गुम हुई थी और जहाँ पे बॉडी मिली, उसके बीच के एरिया की पूरी छानबीन की गई। और इस प्रकरण में अंततः एक जो अपचारी बालक है उसकी गिरफ्तारी हुई है। 14 वर्ष का बालक है जो उसी ब्लॉक में रहता था जहाँ की जो मृतका है निवासी, उसी जगह पे ये रहता था, और उसने उस बच्चे की हत्या की है और हत्या के साथ साथ उसके साथ दुष्कर्म करने की भी जानकारी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने दी है। तो उसे पूछताछ में उसने बताया है, उसने अपना अपराध भी कबूला है और इस घटना की फिर पूरी जानकारी उसने दी है। तो उसे गिरफ्तार किया गया है। जो अपचारी बालक है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसका पिता भी पॉस्को के केस में पहले जेल जा चुका है। वो भी उसी का पुत्र है ये लड़का जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। आरोपी तक कैसे पहुंचे, पुलिस तस्दीक कैसे करी? इसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये था कि जो गुमने का समय बताया गया था पुलिस को, वो 5:30-6 बजे के बाद का बताया गया कि 5:30 बजे तक बच्ची को खेलते हुए देखा। उसकी बहन छोटी है, वो भी छोटी है, 10 साल की है, जिसके साथ खेलना बताया गया था। तो और भी कुछ लोगों ने 5:30-6 बजे तक उसको मोहल्ले में होना बताया, जबकि एक्चुअली वो बच्ची 2:30 बजे के आसपास से ही मिसिंग थी। और इसी वजह से कुछ देर तक पुलिस मिसलीड भी हुई कि 5-6 बजे के बाद की छानबीन कर रहे थे, बट थोड़ा बैक ट्रैक भी किया, पीछे का समय के भी छानबीन करना शुरू करी, तब ये चीज़ सामने आई कि वो करीब 2-2:30 बजे से ही बच्ची वहाँ पे नहीं थी। तो एक फुटेज में बच्ची का मूवमेंट मिला 2-2:30 बजे के आसपास। तो वहाँ से फिर वापस से पुलिस ने जो तहकीकात की तो उसमें इस बच्चे का बारे में जानकारी। आरोपी जो है अपचारी बालक, वो नशे का आदी नहीं होना बताया, उसने गुटखा खाना और बीड़ी पीना बताया है। किसी और प्रकार का नशा करने से उसने इनकार किया है पूछताछ में। तो कैसे किया था हत्या और कहीं से कोई आइडिया मिला क्या? घटना ये कर चुका था सर कि वहाँ स्पॉट पे ले जाके बॉडी डंप किया है? नहीं, वहीं पे बच्चे को, चूँकि दोनों परिचित ही थे, एक ही ब्लॉक में ही रहते थे, तो उन लोग थोड़ी देर तक घूमे हैं, कहीं पे कुछ सब्जी वगैरह तोड़ा, कुछ फल वल तोड़ा उन्होंने आसपास में घूमते घूमते, और बच्ची से बातचीत करते हुए गया। और जहाँ पे घटना स्थल है वो भी एक दूसरी कॉलोनी, वहाँ पे कॉलोनी पे दोनों कुछ देर तक बाहर बैठे बातचीत किए। फिर वो पीछे वाली जगह पे जहाँ पे बॉडी बरामद हुई है वहाँ पर वो लेकर के गया, तो वहीं पे हत्या की है जहाँ पे बॉडी बच्ची की। सर दोनों परिचित थे सर, तो क्या पूर्व में ऐसे ही कोई कृत्य हो चुका था या फिर ऐसा कोई प्रयास किया था क्या नाबालिग? नहीं, पूर्व में ऐसा कोई प्रयास करने का जानकारी नहीं आई है। तो जी, रेप और दुष्कर्म उसी स्थल पे हुए थे जहाँ पे बच्चे की बॉडी बरामद हुई। ये पिता के साथ ही काम करता है, सब्जी वगैरह बेचने का जाता है। पिता का बैकग्राउंड है, वो पॉस्को के केस में 3 साल जेल में रह चुका है। सर हत्या कैसे मतलब किया, कोई वेपन? नहीं, वेपन नहीं, गला दबा करके स्ट्रैंगुलेशन करके उसने घटना को इससे पहले कभी उससे और बच्ची से कोई छेड़छाड़ या कुछ ऐसी हरकत नहीं, आसपास मोहल्ले वाले देखे हों? नहीं, पहले कभी छेड़छाड़ की बात ना परिवार वालों की तरफ से आई है ना आरोपी की तरफ से। नाबालिग के पास से कोई ऐसा कोई पॉर्न कंटेंट मिला या कहीं से उसने यूट्यूब से कोई आइडिया लिया? उससे पूछताछ किया तो उसने बताया वो अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके मोबाइल में फ़ोन वीडियो वगैरह देखता है, ऐसा उसने बताया। उसके पास कोई मोबाइल होना या उसके पास कोई ऐसा कंटेंट नहीं मिला है। मास्टर क्लू किसको मानते हैं सर? मास्टर क्लू क्या है? मास्टर क्लू फुटेज ही था बेसिकली, जिसके आधार पे पहला क्लू मिला कि बच्ची जिसका होना 5-5:30-6 बजे तक कॉलोनी में बताया जा रहा था, वो एक्चुअली 2-2:30 बजे से मिसिंग थी, जिसकी वजह से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी विलम्ब हुआ।
तो जब वो क्लू मिला तब वापस से पूछताछ की, तब नई जानकारी आई जिसके बेसिस पे अब जो आरोपी है वहाँ तक पुलिस पहुँच पाई। सर जैसा कि आप लोग बता रहे हैं घटना स्थल एक ओपन प्लेस है, तो दुष्कर्म भी होना फिर मर्डर भी होना, जी। तो आसपास किसी का कोई उसमें नजर नहीं पड़ा या कोई लोगों की आवाजाही तो रहती वहाँ पे? जहाँ पे घटना हुई है मतलब एक कॉलोनी है, बट कॉलोनी में 2 घर हैं। उन दोनों घर के बीच की पीछे की जगह जहाँ पे काफ़ी झाड़ियाँ हैं, और वो दोनों ही घर जिसके बीच में बॉडी मिली थी वो दोनों ही घर खाली थे। उन दोनों घरों में कोई नहीं रहता था, और दोपहर 2:30-3 बजे का लगभग वक्त रहा होगा जब ये घटना हुई है। प्रारंभ में सर फादर से काफी सस्पेक्टेड थे, किस आधार पे? नहीं, अपन ने सबसे पूछताछ की और उनके फादर से भी पूछताछ करी थी, और बाकी भी और लोग थे जो सस्पेक्टेड थे, इस तरीके के लड़के जो नशा करते हैं उनके तरफ भी पूछताछ कर रहे थे। बट फाइनल क्लू जो है अच्छा क्लू इसी से मिल पाया, फुटेज से। क्या उसने पहले से प्लान करके रखा था कि इस तरह से बच्ची को लेके जाना है, या सडन वो लेके क्या? और नहीं, वो कोई बहुत पुराना प्लानिंग नहीं था। उस समय वो साथ में घूमने निकल गया, फिर घूमते घूमते उसने दोनों पहले से क्या क्या तो हत्या करने की वजह क्या थी? दोनों आपस में गए, मर्जी से गए थे, क्या कारण था कि हत्या की? अभी जो घटना हुई उसकी वजह से उसने हत्या की, वो बता नहीं तो पकड़ा जाएगा अदरवाइज इससे बचने के लिए। इस पूरी जो खुलासा है इसमें कितने लोग लगे थे आपके टीम के, और किस तरीके की तलाश की गई? इसमें लगभग सभी लोग लगे हुए थे, जो भी रैपर पुलिस के अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी सिटी, एडिशनल एसपी ग्रामीण कीर्तन, डीएसपी क्राइम, सीएसपी विधानसभा उद्यान विहार, टीआई विधानसभा क्राइम के टीआई गिरीश, गौरव, क्राइम के सारे लोग, तो लगभग काफ़ी सारे लोग इसमें लगे हुए थे। अलग अलग लोगों को अलग अलग टास्क दे करके, तो लगातार मेहनत करके पुलिस ने इसको निकाला। सेंसिटिव था और उसका काफी ब्लाइंड था, जिसकी टीम ने काम किया उनके लिए कोई इनाम की घोषणा या कोई अनुशंसा? टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट, बट इनाम की अनुशंसा अभी नहीं कर रहे, क्योंकि एक बहुत संवेदनशील प्रकरण है, एक छोटी बच्ची की हत्या का प्रकरण है। सर, इसमें बच्ची का नाम क्या है? नहीं, इसमें बच्ची का नाम मेरा अनुरोध है कि ना लिखा जाए अभी तक, तो वो प्रेस नोट में है वो चीज़ है। बच्ची का नाम अब लिखना उचित नहीं होगा। पहले तो ये जानकारी नहीं थी कि इसमें पॉक्सो का केस है। अभी पॉक्सो का केस है तो उसका नाम अवॉइड करेंगे तो बेहतर होगा। सर आरोपी और बच्ची कहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज या किसी में दिखा इस तरह साथ में, जिससे साबित हो सके कि लास्ट मोमेंट में ये इसके साथ? हाँ, वही वाला जो फुटेज था, इसमें उसका शक्ल पूरी नहीं आ रही थी, बट वो 2:30 बजे बच्चे जाते हुए दिखी एक लड़के के साथ, तो वहीं से क्लू मिली, वहीं से शुरू हुआ। सर, घटनास्थल पे कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो उनसे मैच खाया, बच्ची से मैच खाया? मिले हैं कुछ। वो पॉलीथीन उन्होंने रखा हुआ था जो फुटेज में एक जगह दिख रहे हैं, वही पॉलीथीन घटनास्थल पे भी मिली, तो कुछ चीज़ें हैं जो कोरोबरेट करती हैं घटना।